क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है वो पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो क्लास 10th में अपन ने पॉलिनोमियल पढ़ा था 9th में। 10th में इसी का ही आगे का पार्ट है कि 9th में अपन ने पढ़ा था कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसे अपन डिग्री बोलते हैं। अब जिसकी डिग्री जो होगी अब उस डिग्री के अकॉर्डिंग इन पॉलिनोमियल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो देखो पॉलिनोमियल्स में जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे x + 7, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी आ रही है 1, यानी हाईएस्ट जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है 1, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी 1। इसके अलावा देते हैं √3y + 5, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी आ रही है हाईएस्ट 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी डिग्री 1। इसके बाद आता है जैसे 2x² - 16, ठीक है, x + 32 आ रहा है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। इसके अलावा जैसे x² - 9, इसकी भी डिग्री कितनी होगी 2। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है x की पावर 3 + 3x² + 7x + 6, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। ऐसे ही एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ये लिख रखा है u की पावर 6 + 5u की पावर u + 5 + u की पावर 3 u की पावर 4, तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है 6, तो इसे क्या लिखेंगे 6। अब जिसकी डिग्री 1, 2 और 3 है, ये अपने को इसमें है, तो इनको क्या बोलते हैं, देखो जिसकी डिग्री 1 होती है उन्हें बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जिनकी पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, उन्हें बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिनकी पावर 3 होती है उन्हें बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या होता है कि जिसकी डिग्री, यहाँ लिखते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है उन्हें क्या बोलते हैं अपन लीनियर। ये जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं इनके जो सॉल्यूशन होते हैं या इन्हें बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोज। सॉल्यूशन मतलब इनकी जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कितनी आएगी 1। अगर डिग्री 1 है तो सॉल्यूशन भी 1, अगर डिग्री 2 है तो इन्हें क्या बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक, और इनके जो सॉल्यूशन आएंगे वो यानी x की वैल्यू 2 आएगी। इसके बाद अगर 3 है तो इन्हें बोलते हैं क्यूबिक, और इसमें जो x की वैल्यू यानी जो वेरिएबल है x y z जो भी है तो उसकी जो सॉल्यूशन आएंगे वो 3 आएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं, ये क्लास 9th में था, समझाने के लिए है। देखो जैसे लीनियर इक्वेशन लिखते हैं जैसे x + 7, अब अपने को इसका क्या फाइंड करना है जीरोज, ठीक है, जीरोज फाइंड करने हैं। इसका मतलब क्या करना है अपने को, अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है यानी px दे रखा है, इसे बोलेंगे देखो यहाँ पर x दे रखा है तो यहाँ क्या आएगा px, तो जो भी px दे रखा है ना उसके बराबर में क्या कर दो 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा x इक्वल, ये जब प्लस का 7 उधर गया तो 0 - 7 क्या हो गया -7, यानी x की जो वैल्यू आई वो क्या आएगी 1। उसके बाद आता है कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल है जैसे x² - 3x - 4, ये कौन सी इक्वेशन है, कौन सी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। जैसे ही अपन इसके बराबर में इसको लिखेंगे px इक्वल x² - 3x - 4, और इसके इक्वल में क्या लगा दिया 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, जिनको सॉल्व करने का एक वीडियो डाल रखा है। फिर भी देखो यहाँ पर कौन सा साइन आ रहा है, इसको मैं लिख लेती हूँ -3x - 4, यहाँ किसका साइन आ रहा है माइनस का। इसका मतलब अगर यहाँ पर माइनस का साइन आता है तो सब्ट्रैक्ट होगा,
जो इसके फैक्टर होंगे, मिड जो इसका जो मिड टर्म होती है ना, इसके जो भी यहाँ पर इसके फैक्टर्स होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे, और सब्ट्रैक्ट होंगे इसका मतलब एक प्लस में होगा और दूसरा माइनस में होगा। अब मेरे को क्या करना है, -4 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -4 आ जाए, और सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आ जाए, -3। अब -3 तो देखो 4 है, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आएगा, यहाँ ये साइन यहाँ पर देखो, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आ रहा है। इसका मतलब इसके जो फैक्टर होंगे वो कौन होंगे, 4 और 1। अब एक प्लस और एक माइनस होगा, ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन माइनस होगा कौन प्लस, ये डिसाइड करता है यहाँ पर जो साइन होता है वो। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो जो लार्जर नंबर होगा वो माइनस में होगा, अगर यहाँ प्लस होता तो लार्जर नंबर प्लस में होता, और जो बाकी बच गया उसके क्या लगा दो, प्लस। इसको एज इट इज उतार दो, इस माइनस को भी एज इट इज उतार दो। इसके सरनेम क्या लग रहा है, एक्स, और इसका भी सरनेम क्या लग रहा है, एक्स। ऐसे 2 के पेयर बना लो, जब 2 के पेयर, ये साथ में 0 चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कॉमन आ गया, एक्स, तो यहाँ बच गया x - 4। यहाँ क्या कॉमन आ गया, 1, तो ये आ गया x - 4 = 0। अगर ये और ये एक जैसा है तो अपना क्वेश्चन सही है, अदरवाइज अपन ने सॉल्यूशन सही नहीं किया। तो ये x - 4 फिर कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बच गया, x, और यहाँ क्या बच गया, प्लस का 1 = 0। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन रहे हैं, 0। तो या तो x - 4 जो है वो 0 होगा, या फिर x + 1 जो है वो 0 होगा। तो अगर x - 4 को 0 माने तो ये माइनस उधर गया तो किसमें चेंज हो गया, प्लस में, और अगर x + 1 को माने तो ये प्लस उधर गया तो ये किसमें चेंज हो गया, 1 में। यानी कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वो 2 आएंगे, कौन, एक तो 4 और दूसरा क्या आएगा, -1। यही बात मैं समझाना चाह रही थी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज वो हमेशा क्या होते हैं, 2, ठीक है। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्या होता है। तो देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, यू नो दैट रियल नंबर k = 0, तो यहाँ पर pk की जो pk = 0 है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिन्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। तो इसको देखते हैं। x + 3, यानी कि हमें x और y के अलग अलग, जो अपन ने क्लास 9th में पढ़ा था ना, वही सॉल्यूशन है। यानी कि अपने को x और y के अलग अलग सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अगर मैं x को 1 कर दूं तो y क्या हो जाएगा, 5, और अगर मैं x को 2 कर दूं तो 2 × 2 = 4, और ये क्या हो गया, 7। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ किस पे, ग्राफिकल पे, तो देखो ये दोनों ही प्लस में आ रहे हैं, तो यहाँ हो गया 1, हाईएस्ट कितना आ रहा है, 1 और 2, और इधर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 1, ये 2 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसको अपन लिखेंगे 1,5, और सेकंड को जो लिखेंगे वो लिखेंगे 2,7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो है 1 और ये कौन है 5, तो ये जो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा वो कौन हो जाएगा, ये, ठीक है। ये हो जाएगा 1,5, और सेकंड क्या हो जाएगा 2,7, यानी कि ये वाला जो टॉपिक पॉइंट है ये इसका बी पॉइंट हो गया, जिसको बोलेंगे 2,7। अब क्या करना है, इसको इस तरह से मिलाना है अपने को, ठीक है। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, ये वाई एक्सेस को जहां से इंटरसेक्ट करेगी और एक्स एक्सेस को जहां इंटरसेक्ट करेगी वो इसके सॉल्यूशन होंगे। तो देखो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, एक तो 0 पे, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, और y की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ देखो तो यहाँ पर देखो y की ये जो है
x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी अपने पास, जैसे मान लो ये है 1 और ये है 2, तो इन दोनों के बीच में आएगी, यानी 1.5 1.5 को लिखते हैं अपन 3.2, ये माइनस में और ये इसका क्या आ गया 0। तो ये इसके सॉल्यूशन होते हैं, ये दोनों इसके क्या होते हैं सॉल्यूशन। अब आता है नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज जो अपने कोर्स में दे रखा है डायरेक्ट उस पर बात करते हैं। देखो नंबर ऑफ जीरोज इसी में देखते हैं अपन, जहां ये अगर ये क्या दे रखा है, अगर ये दे रखा है पी वाई इक्वल पी एक्स, इस तरह से दे रखा है, तो अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे ये कितनी बार टच हो रहा है 1 2 और 3, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे 3। इसका मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड